बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपनी चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों ये फैमिली डे फिल्म बस मैं तेरे पास तीन स्टॉक को डिस्कस करने वाला हूँ जिसमें ब्रेकआउट की पॉसिबिलिटी या फिर प्रोबेबिलिटी बहुत ही हद तक हाई हो चुकी है। बिकॉज इन सब कंपनीज में कुछ ना कुछ न्यूज़ देखने को मिल रहे हैं और टेक्निकल ब्रेकआउट के वर्ड्स पे कोई कंपनी होती है ना, उस पर थोड़ा सा एमओएस कम होता है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? बिकॉज सर्टेन लेवल पे जाके कोई स्टॉक जब गिरती है तो यहाँ पे गैस लोग निवेश नहीं करते, उनको डर लगता है। और बहुत लोग का ऐसा मानना है कि ब्रेकआउट के पहले ही कोई स्टॉक को पकड़ना चाहिए वरना पैसे फंस जाते हैं। तो जी गैस ये कोई 100% एक्यूरेट मेथड नहीं है। बिकॉज वेरियस कंपनीज़ की बात की जाए, आईटीसी की बात की जाए, बर्जर की बात की जाए, वेरियस कंपनी की बात की जाए जो एक समय बहुत ही ओवरसोल्ड जोन पे थे और उन सब में 20% के आसपास रिकवरी हमें देखने को मिल रही है। और बहुत सारी कंपनीज तो गैस ना एक साल हाई को टच कर रही है। तो गैस दोनों का जो खेमा है, चाहे वो ब्रेकआउट कंटेंडर की बात की जाए या ब्रेकडाउन की बात की जाए, अलग अलग फिलोसफी है। तो ऑफकोर्स जो ट्रेडर होते हैं ना मोमेंटम वाले, उनको ब्रेकआउट स्टॉक को ज़्यादा पसंद आते हैं। बिकॉज वो ना थोड़ा सा मोमेंटम में और फोमो में थोड़ा सा और बाई हो जाता है। लेकिन ये अगर आप निवेशक हैं तो दोनों कैटेगरी को महारत हासिल करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो फटाफट का इसमें वीडियो को शुरू करता हूँ। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। जो पहला स्टॉक है पराज इंडस्ट्रीज लिमिटेड। आप सबको अच्छे से पता है कि बीच में गैस इवन मार्च के महीना में ये स्टॉक 300 के आसपास आया था। और इसलिए कैसे मैं बताता हूँ ना, मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपको एक्सेसिव तब मिलेगी जब उसमें पैनिक होगा, पैनिक नहीं होगा तो कंपनी का उस लेवल से हम 30 40 50% क्या 100% भाग जाती है। तो एमओएस थोड़ा कम मिलता है। लेकिन ये हमें समझना है कि कंपनी का ग्रोथ सस्टेनेबल होगा या फिर नहीं होगा। परास के बारे में गैस बहुत बार मैंने कमेंट्री दी है और बहुत लोग इससे बिजनेस के बारे में पता है। उनको जिनको नहीं पता है वो फटाफट 202 मिनट में इस पूरे इंडस्ट्री के बारे में और इस स्टॉक के बारे में थोड़ा जान लें। इसकी बात की जाए, आप सबको अच्छे से पता है कि शुगर में बिलोंग करती है। शुगर को लेके दोस्तों बहुत सारे एनालिस्ट का पल रहा, काफ़ी हद तक चेंज हो चुका है। पहले का इसमें शुगर इंडस्ट्री को बिल्कुल पसंद नहीं करता था। रीज़न साफ है, बिकॉज कोई भी शुगर इंडस्ट्री ना बहुत बड़ा वेल्थ नहीं कमाई है। 2008 के बाद शुगर में गैस 10 साल कोई रैली नहीं थी। बीच में गैस वो तो गवर्नमेंट की पुश के वजह से इथेनॉल का थीम बना और तब उसके बाद ना शुगर में अच्छी खासी तेज़ी का माहौल देखने को मिल रहा है। अगर कैसे 450 का लेवल तोड़ता है ना तब शायद इसमें और भी तेज़ी आ सकती है। बिकॉज एक साल हाई की बात की जाए ये उसके आसपास तो है, लेकिन इस लाइफ टाइम हाई से अभी भी काफ़ी दूर हमें दिखाई दे रहा है। तो अच्छे से पता है कि इंडिया ने दोस्तों ब्राज़ील को बीट करके ऑफकोर्स सबसे बड़ा जो महारत है शुगर इंडस्ट्री में वो कमा लिया है। सबसे बड़ा मार्केट है। तो अच्छे से पता है कि एल नीनो ये एक ऐसा अराइवल है जिसको लेके बहुत लोग फियर कर रहे हैं कि कहीं ये सप्लाई शॉर्टेज ना कर दें। और ऑफ कोर्स दोस्तों पूरी दुनिया भर में शुगर की इंडस्ट्री में सप्लाई शॉर्टेज होगा तो भारत इससे बहुत बड़ा बेनिफिशियरी पा सकता है। और इसी की वजह से कैसे पूरा इंटायर इंडस्ट्री ना अभी के टाइम बहुत सारे टेक्निकल एनालिस्ट के रडार पर ज़रूर दिखाई दे रहे हैं। मैं फिर से बताना चाहता हूँ कि शुगर को लेके मैं इधर पे कोई भी इंटरेस्टेड इस कंपनी में नहीं हूँ। लेकिन दोस्तों ये कंपनी 1985 से बिलोंग करती है, बहुत पुरानी कंपनी है। इवन अगर ठीक से देखें ना 40 ईयर्स पुरानी कंपनी हमें दिखाई पड़ती है। लेकिन यस अभी के टाइम दोस्तों जो बायोमास की बात की जाए, इथेनॉल के थीम की बात की जाए, आप सबको अच्छे से पता है कि E10 ने इंडिया को बहुत ही बड़ा अचीवमेंट दिया। मतलब 90% क्रूड और 10% अगर आप इथेनॉल मारते हैं तो ऑफकोर्स वो ब्लेंडिंग एकदम सही होती है। अभी तो कैसे इंडिया E20 फोकस कर रहे हैं जहाँ पे क्रूड की डिपेंडेंसी 80 होगी। 20% दोस्तों हम लोग जो इम्पोर्ट बिल है ना वो काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं, जिसकी वजह से कैसे हमारे यूनियन मिनिस्टर ना इन सब कंपनी को बहुत ही फोकस कर रहे हैं। ये बात दोस्तों कंपनी की साइज़ की छोटी कंपनी है तो रिस्क ज़रूर होगी दोस्तों, एकदम रिस्की है बट रिवॉर्डिंग भी है। एक समय का इस कंपनी का जो भाव था ना 40 50 रुपये के आसपास गया था कोविड लो में। उसके बाद क्या है 400 के आसपास है, मतलब 10 टाइम्स। तो आपको समझ में आना पड़ेगा कि सारे के सारे शुगर इंडस्ट्री भाग तो रहे हैं बट कौन सी कंपनी प्रॉफिटेबल है जिनके प्राइस टूनिंग रीजनेबल है। यस शुगर इंडस्ट्री से अगर आप कंपेयर करें ना आपको महंगा लगेगा बट कंपनी के ROC और ROE भी दोस्तों बहुत ही अच्छे हैं। इसीलिए गाइस मुझे बहुत सारे कंपनी जो कि शुगर बिलोंग करते हैं उससे अच्छी लगती है। यस आपके पास बलरामपुर चीनी है, धामपुर शुगर है, वो सब कंटिन्यू करें। बिकॉज शुगर को दोस्तों अभी के टाइम बेचना मैं आपको सलाह नहीं दूंगा। नहीं का इसके बिना फंडामेंटल्स को देखे हुए मैं कोई भी स्टॉक को कवर करता हूँ। मुझे का इस अर्निंग चाहिए, सेल्स नहीं तो प्रॉफिट नहीं, प्रॉफिट नहीं तो फंडामेंटल नहीं। मैं फिर से बताता हूँ, सेल्स नहीं तो प्रॉफिट नहीं, प्रॉफिट नहीं तो फंडामेंटल नहीं। तो कंपनी के सेल्स ना गाइस इथेनॉल थीम के बाद बहुत ही बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। FY23 की बात की जाए बहुत ही शानदार गुजरा है, चाहे वो टॉप लाइन की बात की जाए बॉटम लाइन की बात की जाए। और कंपनी का इतना मुनाफा ना आज तक इतिहास में कभी विटनेस नहीं किया था। कंपनी एक डेट फ्री भी है तो मेरे हिसाब से गैस इस मौजूदा लेवल पर अगर आप चाहें तो थोड़ा सा फंड डिप्लॉय कर सकते हैं। अगर
20-30 रुपया और सस्ता हुआ तो अच्छी बात है। अगर गैस 400 के ऊपर स्टेबल होता है ना, तो कंपनी अपना जो प्रीवियस हाई है उसको क्लेम करेगी और उसके बाद वॉल्यूम ब्रेकआउट होगा। इसके पहले भी गैस मैंने इसको कवर किया था जब ये 200 का मूविंग एवरेज के नीचे था 370 के भाव पे। बहुत लोग पूछ रहे थे करना है क्या सर, मेरी लेवल्स 400 के आसपास हैं, तो आज वो नो प्रॉफिट नो लॉस में आ गए होंगे। लेकिन ये जिन्होंने कैसे पैनिक में निवेश किया ना, उनके पैसे बन रहे हैं। यहाँ पे कैसे वॉल्यूम में भी अच्छी खासी इजाफा पिछले कुछ समय से हमें देखने को मिल रही है। तो कुछ भी करने से पहले कैसे अपनी एनालिसिस करें। अगर आपको इंडस्ट्री पसंद है तो अच्छी बात है, नहीं है तो मार्केट में गैस एक से बढ़कर एक इंडस्ट्री है। बट यस, शुगर के पॉइंट ऑफ व्यू से गैस मैं नहीं बता रहा हूँ, इथेनॉल के पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी सही में ग्राउंड में बैलेंस शीट के हिसाब से, अर्निंग के हिसाब से बहुत ही अच्छा खासा काम कर रही है। अगर इस वीकली चार्ट की बात की जाए, उसमें वॉल्यूम ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है। 200 का मूविंग एवरेज गैस वीकली चार्ट में नहीं आया। और 3 वीक की बात की जाए, 3 वीक से गैस बहुत ही हायर वॉल्यूम इस कंपनी में देखने को मिल रही है। तो इस कंपनी को ट्रैक करें, अपने वॉच लिस्ट में चाहे तो आप लगा सकते हो। कंपनी की बात की जाए, एंजल वन यानी कितने बार दोस्तों इसको और इंडिगो पेंट को 1000 के लेवल पे, 1100 के लेवल पे कितने बार कमेंट्री दी, मुझे खुद भी गैस याद नहीं कि मैंने कितने बार वीडियो बनाया होगा। कम से कम तो गैस मेरे हिसाब से 8 से 10 बार बनाया ही होगा। उस लेवल से गैस इस कंपनी में मैसिव उछाल देखने को मिल रहा है। और कल भी दोस्तों हमें 2% के आसपास शानदार तेजी का माहौल दिखाई ज़रूर दिया था। होता है दोस्तों, जब ये स्टॉक गिरता है तो लोगों को लगता है कि अब ब्रोकिंग का धंधा खत्म हो गया। दोस्तों ध्यान रखिएगा, मैं एंजल वन के नंबर से बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड हूँ। इनके ग्रोथ से भी गैस मैं बहुत ही बड़ा सरप्राइज्ड हूँ। क्यों, रीज़न पता है? ज़रोधा गैस जो अपने आप में एक शेयर कंपनी है डिस्काउंट ब्रोकर की, ये गैस ट्रेडिशनल कंपनी होने के बाद ना जिस हिसाब से गैस ग्रोथ दिखाई है घटते हुए बाजार में, जहाँ पे गैस बहुत लोग की रुचि खत्म हो गई थी, ज़ीरो हो गई थी। बहुत लोग तो ब्रेक इवन पॉइंट में निकल भी गए। बहुत लोग कमेंट भी करते थे कि सर पूरा पैसा निकाल के एफडी में लगा दूंगा। अच्छी बात है, 8% से अगर आप खुद से सालाना तो भैया स्टॉक मार्केट में मत आइए। लेकिन यस, एंजल वन की बात की जाए तो कंपनी का इस म्यूचुअल फंड में प्रवेश कर रही है। और अगर आप देखें तो कंपनी का जो प्रीवियस कुछ समय सपोर्ट लिया था ना, इसको गैस तोड़ के जो एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है 1500, इसके ऊपर बढ़ते हुए देखने को मिल रही है। 1500 तोड़ेगा तो 1600 का एक अटैम्प्ट होगा। और 1600 अगर बीट करेगा तब इस कंपनी में गैस और भी तेज़ी का माहौल देखने को मिल सकता है, जो कंपनी एक समय ना 2000 के आसपास पहुंच चुकी थी। उसके बाद गैस इस कंपनी ने मैसिव पैसे बनाए। एफआईएस और डीएस की भी रुचि इस कंपनी में बहुत ही हद तक मजबूत है। तो कंपनी का वैल्यूएशन मुझे बहुत ही कम्फर्ट दिखाई पड़ता है। बट कंपनी छोटी है, मतलब एक मिड कैप क्वालिटी का स्टॉक हमें दिखाई पड़ता है। रही बात 14 का पी है, 2.5-3% के आसपास यील्ड है। साल में तो कैसे 3-4 बार सिर्फ डिविडेंड देती है। कंपनी के आरओसी की बात की जाए, आरओई की बात की जाए, मैसिव और मैमथ हमें दिखाई पड़ते हैं। वही कहानी, सेल्स नहीं तो प्रॉफिट नहीं, प्रॉफिट नहीं तो फंडामेंटल नहीं। 2023 में गैस क्या कंडीशन हुई, फिनेंशियल ईयर की मैं बात बोल रहा हूँ, आपको बताने की आवश्यकता नहीं, आप खुद जानते हैं। आप खुद एक सफरर होंगे, सर्वाइवर होंगे, जो गैस उस ख़राब टाइम में सर्वाइव कर लिया ना। भले 6 महीना बाद ही पैसे बने, बट पैसे बनेंगे। भले 6 महीना बाद ही निफ्टी फिर से वॉल्यूम का संग ब्रेकआउट करके 19, 20, 21 का हो, वो गैस चलेगा। लेकिन यस, इस खराब कंडीशन में गैस टॉप लाइन ग्रोथ आई, ऑपरेटिंग मार्जिन्स में ग्रोथ आई, और कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी की बात की जाए उसमें भी ग्रोथ आई, जो गैस मेरे हिसाब से बहुत ही मजबूत बात बनी जाएगी। कंपनी को भी दोस्तों मैंने अलर्ट किया था अलॉन्ग विथ इंडिगो पेंट्स, मुझे याद है। इस कंपनी में गैस वही हुआ था, एक फॉल्स ब्रेकआउट। बहुत लोगों ने चिल्ला मिली किया था कि सर 1200 के आसपास फिर से आगे मैं क्या करूं। ये गैस स्टॉक मार्केट का नेचर है। और मैंने क्या बताया कि अगर आप 1200 पे लिए भी होंगे ना, 1300 पे, आप देख सकते हैं कि आज 1500 का आसपास स्टॉक हो चुका है। और गैस इसने भी ना 200 का मूविंग एवरेज वॉल्यूम के संग ब्रेक किया, और ऑफकोर्स ये प्राइस सस्टेन कर रहे हैं। और पिछले कुछ समय से अगर आप देखें तो वॉल्यूम गैस हमें ठीक ठाक उठते हुए देखने को मिल रही है। कंपनी में अगर आप देखें तो वीकली चार्ट पे गैस जो वॉल्यूम ब्रेकआउट के संग ना जो प्राइस ब्रेकआउट है वो देखने को मिल रहा है। पूरा वीक इसके लिए अच्छा रहा है, बिकॉज मोरोबोजो काइंड ऑफ कैंडल बनते हुए देखने को मिल रहे हैं। और गैस 1600 की तरफ जा रहे हैं। अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हैं तो अपना स्टॉप लॉस लेके जो गणित आप लोग करते हैं कर सकते हैं। बट कंपनी अच्छी है, फंडामेंटली अच्छी है। आप लॉन्ग टर्म के लिए भी गैस थोड़ा मोड़ा फंड डिप्लॉय कर सकते हैं। और मेक श्योर कि कल मार्केट गिरे आप पैनिक ना हो, बिकॉज फंडामेंटल का इस कंपनी के बहुत ही सुपर्ब है। कंपनी की बात की जाए, ये तो गैस खरीदने का मौका दे ही नहीं रहा है। कंपनी का नाम अगर आप देखें, एपीएल अपोलो ट्यूब्स लिमिटेड। अगर सबको याद होगा, जब हमने 1600 के आसपास इसके पहले खरीदा था तो बहुत लोग बोलेंगे सर 1600 के आसपास खरीदा था, गया कब प्राइस? बीच में गैस 1:1 का बोनस भी हुआ था। मैंने गैस उस समय बताया था जहाँ पे लोग आपको डरा रहे थे। और वहाँ से गैस ऑलमोस्ट प्राइस अगर आप देखें 78% अप होता हुआ देखने को मिल रहा है। बीच में गैस 750 के आसपास भी मेरी कवरेज थी। ये गैस बहुत ही स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के संग ना जो अपवर्ड चार्ट है इसको दिखा रहा है। ये गैस मैसिव सपोर्ट पे लेते ही कंपनी का शेयर काफ़ी भाग जाता है। तो कंपनी अच्छा काम कर रही है। बट येस, यहाँ पे गैस जो बेट है वो काफ़ी रिस्की है, बिकॉज लाइफ टाइम हाई पे कोई स्टॉक अगर आप लेते हैं और रिवर्सल उल्टा हो जाता है ना, वहाँ फंसने के चांस बहुत ही हाई होते हैं। अच्छे से पता है, मैंने गैस बहुत बड़ी कमेंट्री दी है कि मुझे ट्यूब्स लाइक जो पाइप वाली कंपनी है मेटल्स की, उसमें यही कंपनी ज़्यादा अच्छी लगती है। और जब जब गैस 200 का मूविंग इसके आसपास जाता है ना,
वैसी तेज़ी हमें देखने को मिलती है। तो ऑफकोर्स गैस अभी के टाइम वही कंडीशन हो रही है और वीकली चार्ट में मैं दिखाऊंगा, लेकिन यस 1 डे के चार्ट में अच्छी खासी स्ट्रेंथ हमें दिखाई दे रही है। तो गैस इस मौजूदा प्राइस में इसको छोड़ भी सकते हैं, लेकिन बहुत लोग पूछते हैं, तो मुझे लगता है गैस कि अगर ये 1250 का लेवल तोड़ेगा ना, फिर से फ्रेश हाई लगाने के लिए रेडी है, 200 का मूविंग एवरेज के आसपास आएगा तो बाई करिए तो ठीक है। ये गैस मैंने तीनों स्टॉक उसलिए बताएं बिकॉज बहुत लोग मोमेंटम करते हैं और अपने स्टॉक लिस्ट में कंपनी जो कि अच्छा कर सकती है तो वो सब पूछते हैं। तो मेरे हिसाब से गैस कंपनी तीनों अच्छी है, बट तीनों में से कौन कौन सी कंपनी का वैल्यूएशन रीजनेबल है और कौन कौन से में ट्रेंड चेंज हो रहा है, ये थोड़ा सा रिस्की बेट है। इस लेवल पे गिरता है तो सही है, वरना गैस दो जो कंपनी है ना उनके फंडामेंटल्स में गजब चेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं। और आने वाले कल में अगर बुल मार्केट की कृपा रही ना, तो मेरे हिसाब से डीमेट अकाउंट खुलेंगे, वॉल्यूम में ट्रेडिंग होगी। यस एंजल लोन में गैस तेज़ी की एक और वजह है, मैंने क्या बताया कि अभी के टाइम गैस को पता है कि बैंक निफ्टी का जो एक्सपायरी है, फिर निफ्टी का मिड कैप का अलग अलग दिन दिखाई पड़ेगा, तो वॉल्यूम गैस दबा के होंगे, कॉन्ट्रैक्ट्स नए नए लिए जाएंगे। इससे ऑनलाइन ब्रोकर्स की बात की जाए, डिस्काउंट ब्रोकर्स की बात की जाए, सबको बेनिफिट मिलेगा। यही तीनों स्टॉक है गैस, तीनों में से कौन कौन सी कंपनी आपके पास है और कौन कौन सी कंपनी को आप सही में पहले से फिल्टर किए थे, कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करना ना भूलिएगा। तो गैस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।